सईद गनी कराची में इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। सिंध हुकूमत को और उससे ईवान को सादा अक्सरियत मिल जाएगी तो आप उनको देखें, एक बात ध्यान में रखें, अगर सिंध हुकूमत ने किसी चेयरमैन या मेयर को हटाना हो तो हमारे पास इसके अलावा भी इख्तियार है, हम ये काम कर सकते हैं अगर सिंध हुकूमत ने करना हो। अगर कोई भी चेयरमैन है, चाहे जो भी बातें आपने कही वो सही गलत जो भी है, उसको हटाने का इख्तियार हमारे पास तो नहीं लिया हमने ये तो नहीं कहा कि सिंध हुकूमत हटाएगी। जो काउंसिल के मेंबर्स हैं उनको इख्तियार दिया है। और क्या ये बात दुरुस्त नहीं है? कॉमन सेंस भी जरा से बंदा कोई अप्लाई कर ले कि भाई अगर मुझे 100 में से 51 लोग मुंतखब कर सकते हैं तो हटाने के लिए 68 क्यों चाहिए? हटाने के लिए भी उन्हें 51 के पास इख्तियार होना चाहिए ना। जो कौमी असम्बली में है, या तो ये एग्री करें, हम यहाँ भी ले आते हैं सिंध असम्बली के अंदर कि वजीर आला को हटाने के लिए आपको 2/3 चाहिए, करें हमारी मदद में। यहाँ पर हम तरमीम भेजते हैं नेशनल असम्बली में कि सिंध असम्बली हम नहीं करने देंगे। तो भाई जब हर जगह ये है सिंपल मेजोरिटी, तो यहाँ क्या एतराज है? और अगर चले ये बात मैं फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट मान भी लूँ तो पीटीआई को क्या तकलीफ है? उनका कौन सा चेयरमैन है जो हटेगा? भाई किसी को नहीं होनी चाहिए ना। देखिए किसी को मैंने ये बात अभी बता दी, इसकी वजह मैंने जीडीए और एमक्यूएम के जो चेयरमैन है, मेयर है, उनको हटाया जाएगा। मैंने अभी एक बात की वजाहत की कि हटाने का इख्तियार अगर सिंध हुकूमत किसी को हटाना चाहे तो हमारे पास बहुत रास्ते और भी इस कानून में मौजूद हैं, हम वो कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर के पास ये इख्तियार है कि लोकल गवर्नमेंट कमीशन की शिकायत पर उनको वो हटा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमने आज तक वो कानून ना इस्तेमाल किया ना हम करना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि जो नेशनल असम्बली में, जो सूबाई असम्बली में, जो सेनेट में, जो वजीर आजम के लिए, जो स्पीकर के लिए कानून है, वही कानून हम नाफिज करना चाहते हैं बल्दियाती इदारों पर। अच्छा एक चीज़ आपको और बताऊँ, अगर हमारी बदयानती होती, पिछली असम्बली में एक अमेंडमेंट हमने और की थी, हमने यूनियन कमेटी और यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया था। अगर जो बात आप कह रहे हैं वो ठीक होती तो ना करते। हमने तो वो भी इसलिए किया कि उसूली तौर पर वो गलत था, इसलिए कि चेयरमैन यूसी का बराह रास्त मुंतखब होता है हजारों वोट लेकर। एक शख्स 6000 वोट, 8000 वोट, 10,000 वोट लेके जीते और हम वहाँ 6 आदमियों को कहेंगे तुम इसको हटा दो, ये उसूली तौर पर बात गलत थी। हमने वो भी खत्म किया और आज उसकी निशानदेही जब लेजिस्लेटिव ऑपोजिशन ने की, हमने वो बात मान ली। मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि ऑपोजिशन के एक मौजूद मेंबर ने कहा कि ये तरमीम मत करो, यूसी को भी जाने दो, लेकिन हमने वो बात नहीं मानी। मैं नहीं बताना चाहता हूँ, मुनासिब नहीं है, लेकिन हमने वो बात नहीं मानी इसलिए कि उसूली तौर पर ये बात गलत है। अगर हम यूसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को नो कॉन्फिडेंस से बचा सकते हैं उसूली तौर पर, तो उनमें से भी बहुत सारे लोगों ने हमारे खिलाफ काम किया होगा। अगर हटाना ही मकसद हो तो फिर बहुत रास्ते हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। अच्छा, ये सईद गनी साहब फरमाइएगा, माजी में लोकल गवर्नमेंट एक्ट भी तकरार का बड़े कंट्रोवर्शियल रहा, उसमें 2 सिस्टम भी दिए गए, सिंध के दीगर अजला के लिए अलग था, कराची के लिए अलग था, तो अब कैसे यकीन कर ले अपोजिशन के ये कंट्रोवर्शियल नहीं है? यार एक बात मैं आपसे अर्ज करूँ, मुझे अक्सर जब मैं ये टीवी पे सुनता हूँ ना, बड़ी हैरत होती है। जो लोग ये बात करते हैं उनको लोकल गवर्नमेंट का पता ही कुछ नहीं है, माजरत के साथ कुछ नहीं पता उनको। ये चारों सूबों में आप जाएं, दुनिया के कई मुल्कों में आप चले जाएं, और आज भी मेट्रोपॉलिटन जो शहर होते हैं वहां पर बल्दियाती निज़ाम मुख्तलिफ होता है, देही इलाकों में मुख्तलिफ होता है, शहरी इलाकों में मुख्तलिफ होता है। आज भी सूबा सिंध में भी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन अलग है, कराची की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का निज़ाम अलग है। इसी तरह अगर आप दीगर शहरों में सिंध के चले जाएं तो कहीं पर वो म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, कहीं पर वो टाउन कमेटीज़ हैं, कहीं यूनियन कमेटीज़ हैं, कहीं यूनियन काउंसिल्स हैं। इसलिए कि देही इलाकों के जो हालात होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, शहरी आबादियों के हालात मुख्तलिफ होते हैं। और ये सिर्फ सूबा सिंध में नहीं है, ये पंजाब में भी है, ये खैबर पख्तूनख्वा में भी है, ये बलूचिस्तान में भी है। तो ये जो दोहरे निज़ाम की बात करते थे, ये कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए तो लोग बातें कर सकते हैं, लेकिन ये फर्क हर जगह होता है। सईद साहब, ये आदाद शुमार बताएंगे कि कितनी ऐसी काउंसिल थी जहां में इस तरह की अक्सरियत के बायस जो है वो निज़ाम डावाडोल था और बजट भी पास नहीं हो रहे थे और मामला जो है वो हल नहीं हो रहे थे? देखिए, ये मैं एग्जैक्टली आपको नंबर तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत जगह हैं, बहुत है नहीं, अजला की बात नहीं, अजला से नीचे भी है।
वो हकीकतन प्रॉब्लम है। देखें, मैं जब इस डिपार्टमेंट को देख रहा हूं तो मेरे पास ज्यादा चीजें आती हैं और शिकायतें भी आती हैं, और ये वाकई एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। अगर काउंसिल फंक्शन नहीं कर रही सिर्फ इसलिए कि अक्सरियत तो चेयरमैन के खिलाफ है, लेकिन हटा नहीं सकते, अक्सरियत खिलाफ है, जितनों ने वोट दिया उतने खिलाफ हैं, हटा नहीं सकते, तो इसलिए ये मजबूरी है कि आप उस काउंसिल के फंक्शंस को चलाने के लिए इस एक्ट के मुताबिक, जहां पर चेयरमैन को अक्सरियत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चलाएं करें। तो कर ली, लेकिन क्या सिंध में जो बल्दियाती निज़ाम में आज आपने तरमीम तो कर ली, चन्नेसर गोड समेत लियारी टंडोलयार हमारे अपने इलाके में कोई बेहतरी आएगी, कोई तरक्याती काम नहीं होंगे या सिर्फ माल का? देखिए, तरक्याती काम जो है वो हो रहे हैं। और बात आप देख रहे हैं कराची में वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका कहना है कि सिंध हुकूमत के पास महदूद इख्तियार